आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर जो 2 फिल्में मुझे बेतरह याद आ रही हैं, जिन्होंने मेरे भीतर देशभक्ति का जुनून पैदा किया, देशभक्ति का जज्बा पैदा किया, जिन्हें देख के लगा सचमुच कि हाँ, हमारे नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा तब भी था जब देश गुलाम था और वो देश को आज़ाद कराना चाह रही थी, और तब भी था जब देश आज़ाद हो चुका था, तो जब उन्होंने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले नौजवानों को याद किया। ये 2 फिल्में हैं, मगर दोनों का नाम एक ही है, शहीद। पहली फिल्म है शहीद, जो 1948 में आई थी, जिसे रमेश सहगल ने डायरेक्ट किया था और जिसमें दिलीप कुमार, चंद्रमोहन, कामिनी कौशल और लीला चिटनिस मुख्य अदाकार थे। और असली जो टकराव था, जो तनाव था, जो एक अंग्रेजों का पक्षधर पिता है और दूसरा उसी का बेटा है। बेटे की भूमिका में थे दिलीप कुमार और पिता बने थे चंद्रमोहन, जिन्होंने चंद्रमोहन को देखा है फिल्मों में, जिन्होंने चंद्रमोहन को अमृत मंथन में देखा है, जिन्होंने चंद्रमोहन को पुकार में देखा है, वो जानते हैं कि चंद्रमोहन किस पाए के अभिनेता थे। और यहां पर भी वो अंग्रेजों के हिमायती अधिकारी की भूमिका करते हुए जिस शान से खड़े होते हैं, उसी शान से वो उस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका करते हुए उस पद को, जो बड़े पुलिस कप्तान का उनका पद है, उसको ठोकर लगाते हुए भी वो उसी शान से खड़े होते हैं। और दिलीप कुमार उनके बेटे के रूप में, दोनों का टकराव जज्बाती भी है और उसमें एक कशिश भी है और एक लड़ाई भी है, एक तनाव भी है, जिसको दोनों ने बहुत खूबी से, बहुत शानदार ढंग से अंजाम दिया है, जिसको देखकर लगता है कि हाँ, ऐसा ही टकराव हो सकता है बाप बेटे में। एक अंग्रेजों की हिमायत करने वाला और दूसरा अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की चाह रखने वाला, और जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ के फेंक देने की चाह रखने वाला है, कैसे उसके साथ आता है वह जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है और जो उसका अपना पिता है। यदि यह तनाव, यदि यह दोनों का संघर्ष आपको देखना है, तो यह मुगले आजम से कम शानदार संघर्ष नहीं है। और जो पिता पुत्र की भूमिका में वहां पृथ्वीराज और दिलीप कुमार हैं, तो यहाँ चंद्रमोहन और दिलीप कुमार हैं, और ये भूमिकाएं कहीं 19 नहीं हैं। और यह वो जज्बा है जो हमें एक बार उस जगह तक ले जाता है जिस जगह पर हमारे मन में ये बात आती है कि नहीं, कभी आक्रांता का साथ नहीं देना चाहिए। और वह गीत जो आज भी जवान है और जरूर आज भी कहीं ना कहीं दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा कि वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। यद्यपि ये अक्सर सुना जाता है मोहम्मद रफ़ी और खान मस्ताना की आवाज़ों में, परंतु इसके साथ ही जो आदिनाथ मंगेशकर और लता मंगेशकर के स्वरों में जो गीत है, वह भी कम अद्भुत नहीं है। और गुलाम मोहम्मद का संगीत और जो उसमें जज्बा पैदा किया है गुलाम मोहम्मद साहब ने, वह अपने आप में बेमिसाल है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद। और दूसरी शहीद 1965 में आई,
देश के आजाद होने के 18 साल बाद, जिसे मनोज कुमार की शहीद कहा जाता है, यद्यपि इसके निर्देशक थे श्री राम शर्मा और इसके संगीतकार थे प्रेम धवन, जिन्होंने कुछ गीत भी लिखे थे, और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का गीत भी इसमें शामिल किया गया था। एक से करता नहीं है दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं जिसको मैं वो चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मनोज कुमार की जिंदगी ही बदल गई इस फिल्म से, और उसके बाद वो भारत कुमार कहलाने लगे और उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम और तमाम देशभक्ति से भरी हुई फिल्में बनाई। मगर उन सब फिल्मों में नाम उपकार का जाता है, मगर काम शहीद ने किया था। खास बात थी शहीद में कि इसमें जो देशभक्तों की भूमिकाएं की थी वो उन लोगों ने की थी, मनोज कुमार के अलावा, जो फिल्मों में खलनायक बनते थे। अनंत कुमार बने थे राजगुरु, प्रेम चोपड़ा बने थे सुखदेव, मनोज कुमार तो खैर शहीद भगत सिंह की भूमिका उन्होंने की ही थी, परंतु इसके साथ ही इसमें मनमोहन भी थे, जो हमेशा क्रूर खलनायकों की भूमिका करते रहे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की बहुत शानदार भूमिका अदा की। इसमें वे लोग थे जिन्हें हम कहते हैं प्राण, जो हमेशा खलनायक की भूमिका करते थे, परंतु प्राण ने इसमें जिस खूंखार कैदी की भूमिका की थी, जो शहीद भगत सिंह के संसर्ग में आके उनके सिर्फ स्पर्श को पाकर जो देशभक्त बन जाता है, उस भूमिका में प्राण ने जान फूंक दी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने खलनायक की भूमिकाओं से हमेशा के लिए जैसे त्यागपत्र ही दे दिया, और वे चरित्र नायक की तरह उभर कर हमारे सामने आते हैं। ये काम किया था शहीद ने। और शहीद के गीत, शहीद के तो सारे गीत एक से बढ़कर एक थे, सब देशभक्ति से भरे हुए, सब में एक जज्बा था। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल हुए, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, मेरा रंग दे बसंती चोला। लगभग शहीद भगत सिंह पर बनाई गई हर फिल्म में ये गीत आजमाया गया है, पर जैसा प्रभाव और जैसी रवानी शहीद में है 1965 की शहीद, वैसी फिर नहीं। वैसे ही ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाए। कई खंडों का यह गीत, जिसमें अंत में अत्यंत भावना प्रधान बंद लिखा है प्रेम धवन ने कि तू न रो मां, तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, डोली चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना इसे हम ब्याह लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। मगर जहां से शुरू होता है वो देखिए, वो भी बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर वचन एक है, ज्योत से ज्योत दिल की जगा जाए। देखिए, ये हम जो अलग अलग रंग के रूप के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले, मगर सब में जज्बा एक ही है, हिंदुस्तानियत का जज्बा है। और इस जज्बे को बहुत खूबसूरती के साथ शहीद में पेश किया गया था। यदि आपको मौका मिलता है तो आज के दिन इन दोनों फिल्मों में से कम किसी एक फिल्म को देखिए, और आप पाएंगे कि बहुत समय के बाद
आज भी वैसा इनका मुकाबला कोई दूसरी फिल्म अभी बन नहीं पाई। शुक्रिया।